नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार शुरू हो चुकी हैं जिला दर्शन की क्लासें, जो कि इम्पॉर्टेंट है बेहद। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं VPO की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, और अगर तैयारी कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की, तो ये क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल इस तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आपका जो उत्तर प्रदेश संबंधित आपको जो डर लगता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस क्लास को पढ़ने के बाद। आज हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं? आज हम लोग पिछला आगरा मंडल ख़त्म करके आज हम लोग झांसी मंडल की ओर पहुँच चुके हैं। यह क्लास जिला, कुछ जिलों में देखिए बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। जैसे झांसी में आप देखिए बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आज सिर्फ एक ही ज़िला हो पाया है। कुछ हमें इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर दो दो तीन तीन ज़िला कवर करा देते हैं। तो अभी मेरा जो पिछला मंडल ख़त्म हुआ वो आगरा ख़त्म हुआ है। आगरा में कौन कौन से था, तो आपको पता होगा कि आगरा में आगरा हो गया, मथुरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी, ये सारे के सारे आगरा मंडल में शामिल थे। अब हम लोग कहाँ चल चुके हैं? झांसी में। तो झांसी में आज हम लोग झांसी पढ़ेंगे। बाकी के इसके दो जिले रह जाएंगे, कौन से? ललितपुर और जालौन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ की प्लेलिस्ट में जिला दर्शन के नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप ज़रूर जाइएगा। लगभग 14-15 वीडियो हो गए, उनको ज़रूर जाकर देखिएगा, ताकि आप जो उत्तर प्रदेश से समझ है वो बरकरार रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं झांसी का। आप जरूर उत्तर प्रदेश का मैप अपने सामने रखिए। क्या है? झांसी। झांसी एक मंडल है। झांसी एक मंडल है, ठीक है, जिसमें कितने जिले शामिल हैं? 3 जिला शामिल हैं। कौन कौन से जिले? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जब यह एक मंडल है तो मंडल का एक मुख्यालय भी होगा। मंडल का एक मुख्यालय भी होगा, जो कि कौन सा है? झांसी ही इसके मंडल का मुख्यालय का नाम है। कई जगह के मंडल मुख्यालय के नाम अलग अलग होते हैं, वो जब आएंगे तब बताया जाएगा। शामिल जिला की बात करें तो उसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, या किसमें? मंडल में शामिल जिले की बात करें तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि झांसी है, ललितपुर है और जालौन है। किसमें? मंडल में शामिल जिले की बात करें तो झांसी, ललितपुर, जालौन। ठीक है, अब झांसी जिले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हमारा जिला शुरू होगा। ठीक है, अभी तक तो ये मंडल था, 3 जिले थे, कौन से? झांसी, ललितपुर, जालौन। अब हम लोग आएंगे झांसी जिले की ओर। झांसी जिले में ध्यान रखिएगा, इसका जिला मुख्यालय का नाम झांसी ही है। सीमावर्ती जिला यानी इसके आसपास जो जिले हैं वो है जालौन, हमीरपुर, महोबा। आप समझ लीजिएगा, ये मत लाइएगा बीच में, ये मंडल में शामिल जिले हैं, ये सीमावर्ती वो है, ठीक है ना, सीमावर्ती जिला है। अब बात करें इसका सीमावर्ती राज्य भी है, वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वह है मध्य प्रदेश है। इसका पुराना नाम क्या है? बलवंत नगर है। झांसी का पुराना नाम क्या है? बलवंत नगर है। आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गर्मी जो पड़ती हो, ध्यान रखिएगा, झांसी और आगरा, मतलब आगरा में भी यही बताया था, झांसी में भी बताया था, क्योंकि ये कर्क रेखा के नज़दीक है और झांसी आगरा आसी पास। अगर आप मैप को देखेंगे ध्यान से तो आपको आसी पास मिल जाएंगे। यहाँ पे भी एक क्या है? नगर निगम है। नगर निगम है यानी कि बड़ा ये शहर है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तरीके यहाँ पर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट टॉयज, यानी कि जिनको टेडी कहा जाता है, आपने देखा होगा टेडी, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट टॉयज कहते हैं। वही यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत लिस्टेड है। ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 24 जनवरी 2018 को। ये हर बार बता चुके हैं इसमें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, यहाँ हॉकी रजिस्टर्ड है। तो ये जो आज के हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर एक जगह बता देते हैं कौन से याद करने हैं आपको, कौन से नहीं याद करने हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको ये दोनों याद करने हैं,
कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज, यानी कि आप ऐसे समझिए कि टेडी जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट टॉयज। और वन स्पोर्ट के तहत के यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर हॉकी है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ध्यान रखिए, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक झांसी में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, वह कृषि विश्वविद्यालय है। कौन से नाम से है, तो ध्यान रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई है। कब स्थापना हुई, 2014 में इसकी स्थापना हुई। और एक यहाँ पे राजकीय विश्वविद्यालय भी है, वो कौन सा है, तो वह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, जो कि झांसी में ही पड़ता है। ठीक है, दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। कृषि वाले क्या ध्यान रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी झांसी में है। आगे आते हैं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित शहर है कौन सा, झांसी। 10 शहर है यूपी के। ठीक है, सबको बता चुके कौन कौन से वो 10 शहर हैं। आगे बढ़ते हैं, अटल एकता पार्क कहाँ पर है, झांसी में है। बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी झांसी में ही है। सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी। नेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना, नेशनल सेंटर रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी कहाँ पे है, झांसी में है। 1857 में झांसी का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला भी जिला कौन सा है, झांसी है। ठीक है, शीतला जल विद्युत परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी में, तो ध्यान रखिएगा बेतवा नदी में है, बेतवा नदी में है। ठीक है, आगे बेहद इंपॉर्टेंट है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है, ये झांसी में है। सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र, ये 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके हिसाब से है पूरा, तभी एक साथ पूरी जनगणना लाई जाती है। रक्षा गलियारा भी यहाँ से गुजरेगा, कौन से 6 जिलों से गुजरेगा, इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रक्षा गलियारा 6 जिलों से गुजरेगा, उसमें से एक झांसी भी है। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, ठीक है ना, ये 2 जगह है, एक गोरखपुर में है और एक झांसी में है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान। पशु चारा बैंक भी कहाँ पे है, झांसी में, बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं प्रमुख बांध की। ठीक है ना, पारिक्षा बांध कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये झांसी में है, बेतवा नदी में है। पहुंच बांध ये कहाँ पे है, ये भी झांसी में है, पहुंच नदी में। डोंगरी बांध कहाँ पे है, ये पहुंच नदी में है। सुकमा डुकमा बांध, अब देखो कई बार क्या हुआ कि इतना नाम पूछ लिया, सुकमा डुकमा कहाँ है, तो आपको देखिए जब बांध का नाम याद होगा तो आपको ये भी अच्छे से याद हो जाएगा कि ये कहाँ पे है, झांसी में है। तो भाई जगह के हिसाब से नाम रखते हैं, तो कभी ये पूछ लिया कि सुकमा डुकमा कहाँ है, तो झांसी में। जब आप बांध का नाम याद होगा तो आपको ये जगह भी याद हो जाएगी, तो इस हिसाब से भी ध्यान रखिएगा। माता टीला बांध कहाँ पे है, बेतवा नदी में, ये भी झांसी में। तो कितने हो गए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पारिक्षा बांध बेतवा नदी, पहुंच बांध पहुंच नदी, डोंगरी बांध ये भी पहुंच नदी, सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी, और माता टीला बांध बेतवा नदी। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। अब कुछ झील के बारे में बात कर लें। लक्ष्मी ताल झील ये कहाँ पे है, ये भी झांसी में है। बरुआ सागर झील ये कहाँ पे है, ये भी झांसी में है। ठीक है ना, भसने झील ये कहाँ पे है, जलाशय, ये भी झांसी में है। तो ये 3 आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्थल की बात करें, स्थल कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा झांसी किला ये आप जानते हैं, रानी महल ये भी झांसी में है, और मेहंदी बाग ये भी कहाँ पे है, झांसी में ही है। तो आपको ये 3 जगह याद रखनी है, झांसी किला, रानी महल, मेहंदी बाग, ये कहाँ पे है, झांसी में ही है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीतल के सामान का निर्यातक जोन, ठीक है ना, 2 ही निर्यातक जोन है, एक है झांसी और एक है क्या, ललितपुर। तो ललितपुर हम लोगों का अगला रहेगा, उसमें भी हम यही बताएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा
कि पीतल का सामान का निर्यातक जो दो हैं, एक तो झांसी है और एक ललितपुर है। तो ललितपुर में भी यही बताएंगे, यहाँ पर भी यही बताएंगे। अब इससे ये होगा कि मान लीजिए आपको ललितपुर याद है, ना ऑप्शन में हुआ तो झांसी लगाना है, कोई एक ऑप्शन में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ की प्रमुख नदी बेतवा नदी है। यहाँ से दो नहर निकलती हैं, ठीक है। एक निकलती है धसार नहर, एक निकलती है काहुद नहर, ठीक है। ये दो नहरें कहाँ से निकलती हैं? बेतवा नदी से ही निकलती हैं। ये नहर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो एक हो गई धसार नहर, एक हो गई काहुद नहर। आगे देखिए, अब आ गया कुछ खनिज बाहुल क्षेत्र। अभी तक आपने एक बार खनिज नहीं पढ़ा था। अब ये क्या है, जब हम लोग बुंदेलखंड की साइड आते हैं तो यहाँ पर कई ज़्यादा खनिज मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कि अगर आप ये देखना कोशिश करेंगे कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि जो भी बुंदेलखंड का एरिया, चाहे ललितपुर झांसी से लेकर पूरा नीचे का एरिया और कहाँ तक, सोनभद्र तक, ये पूरा का पूरा खनिज बाहुल क्षेत्र में आता है। तो अब खनिज भी आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। खनिज ध्यान रखिएगा, जिप्सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झांसी में पाया जाता है। पायरोफ्लाइट पाया जाता है। पोटास लवण भी कहाँ पाया जाता है? झांसी में पाया जाता है। और कांच बालू भी झांसी में पाई जाती है, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। अब कई चीजें क्या होता है कि ऑप्शन में दो तीन जगह मिलती हैं, ठीक है ना। वो दो तीन जगह मिलने में क्या होगा कि आपको ऑप्शन कभी झांसी दिया, अगर याद होगा तो आप झांसी लगा लेंगे, नहीं तो और कोई ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। सीमेंट उद्योग झांसी में है, इसी के नाम से है झांसी में सीमेंट उद्योग। दवाई उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। डीजल लोको सेट भी कहाँ पे है? झांसी में है। ट्रांसफार्मर प्रमुख कारखाना कहाँ पे है? झांसी में। इससे पहले भी हमने एक जगह बताया था कि झांसी और एक अन्य जगह भी ट्रांसफार्मर कारखाना है। अगर आप शुरुआत से सारी क्लासें देख रहे होंगे तो आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि अगर मान लो झांसी ऑप्शन में नहीं हुआ तो कौन सा ऑप्शन आपको लगाना है, अगर आप शुरुआत से सारी क्लासें देख रहे होंगे। अब देखिए क्या होता है, हाईवे गुजरता है। जब हाईवे गुजरता है तो उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वह एक दूसरे पे झांसी में मिलते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे उर्वरक निर्माण खाना, ये भी झांसी में है। एनसीआर का जो रेलवे जोन मंडल है ये भी झांसी ही है। और ध्यान रखिएगा, राजकीय संग्रहालय ये झांसी में है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झांसी महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये जो महोत्सव होता है ये होता है आयुर्वेद महोत्सव। ध्यान रखिएगा, जो झांसी महोत्सव होता है वहाँ पे डांस नहीं होता है, आयुर्वेद महोत्सव होता है। कौन से? झांसी महोत्सव का अन्य नाम है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये क्लास आज की आपको कैसी लगी, जिसमें झांसी जिले की है और झांसी मंडल के बारे में चर्चा की है, ठीक है। आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में। धन्यवाद।